हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो? बढ़िया, बिंदास। चलो अच्छी बात है। दोस्तों मेरी पहली बात, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। और बाकी आप जानते हो मेरे बारे में। ये आपका चैप्टर है अनुपात और समानुपात, ठीक है, जिसका टाइप नेक्स्ट है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ लेना स्टेप बाय स्टेप, तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी आपका पेपर हो, एक ही बार में क्या आपका क्लियर है, वो पास हो, आप हो जाओगे एक ही बार में, वो पास है आपका, यदि आपने मुझ पर विश्वास कर लिया तो। चलो क्वेश्चन नंबर देखो। सबसे पहला एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रम से 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति बतानी है, ठीक है। एक बार और समझ लो, इसने बोला एक कार है और एक रेल है जिनकी स्पीड का रेशो 15:22 है। कार है एक और एक रेल है जिनकी स्पीड का रेशो 15 और 22 है, ठीक है। इसने बोला है कि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर पर आवर अधिक है। अब ये बताओ, ये 15 पॉइंट है, ये 22 पॉइंट है, ठीक है। तो ये इससे कितने ये अधिक है? 7। हमारे तो 7 पॉइंट है और उसने क्या दिया? 35। तो यहां से एक पॉइंट की वैल्यू 7 बन जाए 35, 5 आ गई। फ्रेंड्स आपको सारा मालूम है मेरे बारे में कि मैं कहीं एक्स नहीं मानता हूँ, मैं पी मानता हूँ पूरे मैथ में, यदि कहीं मानता हो तो। और सबसे अच्छी बात है, जो दे रखा है उसके बराबर ले लो, पूरे मैथ में एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना, जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर देना। यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू 5। अब इसने क्या पूछा कि कार की स्पीड बताइए। यदि एक पॉइंट की वैल्यू आपकी 5 है, ठीक है, तो 15 पॉइंट की वैल्यू 75, 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप जो कार की जो स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति आवर। यदि अब आपसे ये पूछता है इसी क्वेश्चन में कि रेल की स्पीड बताइए, यदि एक पॉइंट की वैल्यू 5 है तो 22 पॉइंट की वैल्यू 22 पंजे 110 किलोमीटर प्रति आवर आंसर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा और ना ही ये आपको जरूरत है निकालने की, सिर्फ मैंने आपको समझाया। देखो यहाँ तो इस बार तो पूछा इसने कार वाला, क्या बता, हाँ ये पूछ ले रेल वाला। तो कार की आपकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। एक बार और समझ लो, उसने दिया कि कार और जो रेल का जो अनुपात है 15:22 है। उसने बोला कि रेल की जो स्पीड है कार की स्पीड से 35 किलोमीटर प्रति आवर या प्रति घंटा ज्यादा है, और हमारे क्या 7 पॉइंट की वैल्यू 35, एक की 5। जो भी आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। क्या पूछा? कार की स्पीड, यदि एक पॉइंट की वैल्यू 5 है तो 15 पॉइंट की वैल्यू 75 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे छात्र की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 छात्र आपके जिनकी आयु में रेशो है 3:2। अब इसने ये बोला कि इनमें से जो एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। आप ये बताओ, एक की तो आयु है 3 है, एक की 2 है, 3 पॉइंट 2 पॉइंट, तो इससे कितना बड़ा है वो? 1 पॉइंट। हमारा 1 पॉइंट है और उसने दिया 5, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 5। अब उसने पूछा कि छोटे की आयु बताइए। आप ये बताओ, जो 3 है ये क्या बड़ा है, तो ये 3 पॉइंट बड़े की है और 2 पॉइंट छोटे की है। भाई आप बताओ, 2 बड़ा या 3 बड़ा ना, तो छोटा क्या है 2। क्या पूछी इसने? छोटे की आयु। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 5 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 10, 2 पंजे 10 वर्ष आंसर।
तो छोटे की आयु है 10 वर्ष। और यदि यही आपसे पूछता कि बड़े की आयु ज्ञात कीजिए तो क्या आती? 5 या 15 वर्ष आंसर। लेकिन आपसे वो नहीं पूछा है। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब इसने दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है 3 कार आपकी जिनमें दूरी का अनुपात है 1:2:3। ठीक है। और समय का जो अनुपात दिया उसने 3:2:1। ठीक है। और चाल में पूछा उसने अनुपात चाल में। फ्रेंड्स आप ये बताओ आपने पढ़ा होगा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। पढ़ा होगा आपने। तो हमें चाल में बताना है अनुपात क्या होता है? दूरी बटे समय। पहली दूरी ये, पहले क्या समय ये, तो दूरी बटे समय 1/3 आ गया पहली का। दूसरी का 2/2 और तीसरी का 3/1 आ गया चाल में रेशो। तो आप इसे 1/3 यहाँ 1 कर लो, 2 एकम 2। ठीक है। और यहाँ क्या आ गया 3, 1 ले लो। इसके नीचे 1 मान लो। अब जो नीचे नीचे क्या उसका एलसीएम ले लो। 3 1 1 का एलसीएम 3। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो कर दो सबका मल्टीपल। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 ताकि बटे में नहीं आवे। तो काट लो इसे। यहाँ आपका 3 से 3 कट गया आपका। ठीक है। ये रहा 3 से 3 काट दो। तो यहाँ क्या बचा आपका 1। क्या बचा यहाँ आपका 1। अनुपात यहाँ 3, यहाँ 3 या 9। तो उनकी चालों में आ गया आपका रेशो 1:3:9 मतलब कि 1:3:9 चालों में अनुपात। देखो जो दूरी है इसका दिया रेशो, जो समय इसका दिया रेशो। चाल दूरी बटे समय। तो पहली चाल पहली दूरी बटे पहला समय। ऐसी आपकी दूसरी चाल तीसरी चाल। और नीचे नीचे क्या ले लो एलसीएम। मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में बेसिक में। तो ये आपकी चाल का रेशो आ गया 1:3:9 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो। ठीक है। मदिरा और पानी है, मदिरा और पानी 3:1। ठीक है। एक बार और पढ़ लो। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो। ठीक है। मतलब कि यदि ये भी 1 है तो ये भी 1 हो। अब आप समझना क्या चीज हुआ, पानी डाल रहा, पानी मिश्रण निकाल रहा और उतना ही पानी डाल रहा। तो पक्की बात है जो आपका जो मदिरा ये तो आपका उतना ही रहेगा क्योंकि मदिरा आपका चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि क्या डाल रहा हो, पानी। देखो इसने बोला कि इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो। मतलब कि आधा आधा हो।
1:1, ठीक है। यहाँ ये 3 है, यहाँ 1 है, तो इसे कर लो बराबर 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ भी आप बना लो 3। यदि यहाँ 3 के मल्टीपल है तो फिर यहाँ भी 3 की। तो पहला आपका मदिरा था 3 में और पानी था 1। जो पहला आपका मिश्रण था वो था 3:1 का, लेकिन आज क्या हो गया वो 3:3 का। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 1 4। पहले आपका टोटल मिश्रण 4 था, क्या था 4, और आज 3 और 3 6, और आज आपका मिश्रण क्या है टोटल 6। तो आज आपका जो टोटल मिश्रण 6 है, 6 है। अब आप मुझे ये बताओ, जो पानी है पहले इसमें 1 था, आज 3 है, कितना पॉइंट बढ़ गया हो 2, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये तो पूछा कितना पानी मिला दिया जाए, तो आज 6 है टोटल में 2 पानी मिला दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आपका आंसर आ गया 1/3 आंसर। क्योंकि और इससे शॉर्ट कहीं ये मिले नहीं आपको आंसर। एक बार और समझ लो, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ये। उसने दिया कि मदिरा और जो पानी का रेशो है स्टार्टिंग में 3:1 है, इसमें से पढ़ो कि इसका कितना भार निकाल कर उतना ही पानी डाल दे जाए। क्या डाल रहा हो पानी, जो आपका वो डाल रहा पानी डाल रहा हो, मदिरा तो आपका उतना ही रहेगा, पक्की बात है। तो बाद में जो रेशो आधा आधा हो जाए, बराबर बराबर 1:1, तो यदि आधा आधा हो रहा है 1:1 हो रहा, लेकिन पहले जब हमारा था मदिरा 3 था ना, तो आज भी हमें 3 करना है, तो गुना यहाँ 3 गुना यहाँ 3, तो पहले 3:1 रेशो आज का 3:3, तो पहले 4 था मिश्रण, आज 6। मिश्रण तुम्हारा उतना ही था, जितना निकाला उतना पानी डाल दिया, तो आज 6 है तो 2 आज पानी डाला, तो 1/3 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी के वेतन क्रम से 1:2:3 के अनुपात में है, मतलब कि 1:2:3। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपये हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में 200 बताऊंगा। एक तो मैं से ऐसा बताऊंगा जैसे आप सोचते हो नॉर्मली, कम से कम आप में से 80% बच्चे इसे ऐसे ही सोचेंगे जैसे मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट बताऊंगा। ए बी और सी, इनका जो वेतन का रेशो है 1:2:3। इसने दिया है बी और सी का कुल वेतन 12,000 रुपये है। बी और सी का देखो, बी और सी का कुल वेतन क्या 3 और 2 5, हमारा 5 पॉइंट है, इसने क्या दिया 12,000। 1 पॉइंट की वैल्यू बोलो 2400, आगे 1 पॉइंट की वैल्यू 2400। तो आपका जो इसने ए और सी में पूछा रेशो, ठीक है, तो आप ए निकाल लो। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 2400 है तो इसकी जो 2400 हो गया, और ये आपका 7200 हो गया, 7200। अब इसने ये पूछा यदि बी चाहो तो बी भी निकाल लो, ये आपका हो गया 4800। ठीक है, ए बी सी। अब इसने ये पूछा कि सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब आप ये बताओ सी का वेतन क्या आपका 7200 और ए का 2400। अब यहां देखो ए सी, ए का आपका 2400 है, इसका 7200 सी का, तो यो इससे कितना ज्यादा हो 4800, कहां से 2400 से, गुना 100 से कितना क्या पूछा परसेंटेज में, तो 2400 तो नहीं 4800, तो ये आ गया आपका 200%। ठीक है आंसर। ये तो नॉर्मली आपके अनुसार है, आपके लगभग 80% बच्चे इसे ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये हमें सॉल्व ऐसे नहीं करना है। अब मेरा देखो शॉर्ट,
ठीक है, या ठीक है। और जैसे ये हो रहा है आपको ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। करना क्या सब देखो, इसने दिया कि ए बी और सी का जो रेशो है आपका 1:2:3 है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई तो रेशो में है, यदि कोई संख्या बढ़ती है तो बराबर तो बढ़ेगी। यदि मैं यहां बढ़ाऊं 0 तो यहां भी 0, फिर यहां भी 0, ठीक है। यदि मैं यहां करता हूं मल्टीपल 10 की तो फिर यहां भी होती है, यहां भी होती है। अब 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, सीधा हमें बताना कि ए और सी में भाई ए का वेतन आपका 1 पॉइंट है, सी का 3 पॉइंट है। समझो एक बार, ए का 1 पॉइंट है, सी का 3 पॉइंट है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा 2 है कि नहीं है। इसका वेतन 3 है, इसका 1 है, तो सी का वेतन 2 ज्यादा है, कहां से 1 से। 2 ज्यादा है 2 कहां से 1 से, गुना 100 से कितना, क्योंकि क्या पूछा परसेंटेज, और मैंने आपको प्रतिशत में बता दिया था यदि परसेंटेज पूछ जाए गुना 100 तो क्या हो गया 200% अधिक आंसर। तो सी का वेतन ए के वेतन से 200% अधिक है। अब आपको क्वेश्चन इतना लंबा करना या फिर इतना, क्वेश्चन एक लाइन में। फ्रेंड्स मैं आप फिर बता रहा हूँ, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, मैं मानता हूँ। यदि आपने इसे कर लिया ना एडजस्ट, तो नॉर्मली बता रहा हूँ आपको मेरे मैथ का तोड़ ना मिलने का, क्योंकि मान लो आप सोच भी ना पाओ जहाँ मैं चलता हूँ सोच के, क्योंकि मेरे जो 12 एग्जाम एक उसमें होते हैं ये झटके में क्लियर, मेरे 12 एग्जाम, और मेरा 13वां भी एक एग्जाम है मेरा, ठीक है, वो भी मेरा होने वाला हो। लेकिन जिस फील्ड में मुझे जाना, जो मुझे जॉब चाहिए, अभी उस फील्ड में मेरा काम चल रहा है पेंडिंग में। तो मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, मुझे पता क्या चलता है हर जगह। यदि आपने एक बार मेरे अनुसार पढ़ लिया ना, तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो वो एक ही बार में क्या होगा क्लियर। लेकिन शर्त यह कि पहले आपको मेरे अनुसार 2 महीने 4 महीने हो या 6 महीने हो, खैर संगे 3-4 महीने में सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। यदि आपने मेरे अनुसार सिलेबस पूरा पढ़ लिया ना, तो आप कोई सा पेपर दे लियो, एक ही झटके में क्या तुम्हारा हो क्लियर, एक ही झटके में क्लियर है। यदि आपने मुझ पर विश्वास कर लिया तो बाकी आगे आपकी सोच है। एक बार वो समझो, उससे दिया ABC में जो आपका रेशो है 1:2:3 है। इसने ये पूछा कि सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। सी का 3 पॉइंट है, ए का 1 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट ज्यादा कहां से, यहां से 1 पॉइंट से, गुना 100, 200%। हमें वो नहीं करना यूज कि उसने बी और सी दिया टोटल 12,000, क्या बड़ी जरूरत उसकी, इतना लंबा मत सोचो। आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 624 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। ठीक है, एक बटा 4, तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी। जो नीचे नीचे वाला इनका एलसीएम ले लो ताकि पूरे पूरे हो जाए। 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 12। ये है सबसे छोटी संख्या जो 2 3 और 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो वो 12 है। कर दो सब में 12 का मल्टीपल, ठीक है, 2 सिक्का 12, 6 आ गया, 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 तिया 12, 3 आ गया। ठीक है, 6 4 10 3 13, कुल है आपका 13 पॉइंट की वैल्यू इसने दिया है 13 पॉइंट की वैल्यू आपकी 624, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 624/13, काट दो
13 चौका 52, 10 बचे 104, 13 अट्ठे 104। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 48 है, क्या पूछा उसने सी, तो 3 पॉइंट का निकाल दो। 3 अट्ठे 24 का 4 का हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, तो ये आ गया आपका 140 रुपये, 140 आंसर। तो सी का जो हिस्सा है 140 रुपये आंसर। देखो एबीसी में आपने पूरा पूरा बना लिया आंसर। टोटल आपका 13 पॉइंट है, उसने क्या बोला 624, एक पॉइंट का वैल्यू 48, तो 3 पॉइंट का वैल्यू 140 आंसर। फ्रेंड्स पूरे मैथ में यही होना है, मेरे अनुसार पढ़ोगे कहीं भी आपको फॉर्मूला में यूज नहीं करवाऊंगा हूँ, नॉर्मली 98% चैप्टर में, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा एडवांस में तो यूज होंगे, बाकी अर्थमेटिक में यूज नहीं होंगे नॉर्मली। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये हो तो उसका मासिक बचत ज्ञात करना है, ठीक है। पहले आप यहां देखो, आय बराबर क्या होता है आपका खर्च प्लस के बचत, आप जानते हो। जो आपका आय होता है, आय जिसे बोलते हो इनकम, क्या होती है खर्च प्लस के बचत। मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, कि मैं एक दिन में 100 रुपये कमाता हूं और मैं उसमें से 80 रुपये खर्च कर देता हूं, तो मेरी वो क्या बचत 20 रुपये। या मैं आपसे ये बोलूं कि मैं 20 रुपये बचाता हूं और मैं 80 रुपये खर्च करता हूं, तो मेरी आय क्या होगी 20 रुपये, ठीक है, अब प्लस 80 100 रुपये। अब देखो खर्च और बचत उसने दी है 26:3 में, ठीक है। क्या दिया उसने, आय दी उसने 14,500 रुपये। तो खर्च और बचत यदि हमें आय निकालनी है तो क्या है खर्च प्लस के बचत 26 और 3 29। तो ये मैं आपसे ये बोल दूं जो मेरी आय है 29 है, 29 है कि नहीं है, ठीक है। अब उसने ये दिया कि 29, मेरे तो 29 पॉइंट है और उसने क्या बोला 14,500, तो एक पॉइंट की वैल्यू 14,500 बटा 29, 29 बन जाए 145 और 2 0 500 आ गई, ठीक है। ये क्या मेरी मासिक, ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी 500, क्योंकि उसने दिया था कि मासिक आय उसकी 14,500 है और हमें मासिक की बतानी है बचत। यदि एक पॉइंट की वैल्यू आपकी 500 है तो 3 पॉइंट की वैल्यू आपकी 1500 रुपये आंसर। तो उसकी मासिक बचत है 1500 रुपये। यदि उसका यह पूछता खर्चा तो गुना यहाँ होता 500 की, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ पूरा मैथ में यही होना, जो दे रखा उसका बराबर ले लो और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, और जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर देना, बस यही होना है। तो 26 और 3 29 उसकी आय होगी, हमारी 29 पॉइंट है, उसने दिया 14,500, तो एक पॉइंट की वैल्यू 500, क्या पूछा उसने उसका बचत। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 500 है तो 3 पॉइंट की वैल्यू 1500 आंसर। और फ्रेंड्स सबसे एक मेन बात है, जिस दिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, ये मानो उस दिन आपके हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्योंकि यदि जब लो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी ना, तो इसका मतलब जब लो आप क्वेश्चन क्या रट रहे हो, सिर्फ रट रहे हो, और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है आप क्वेश्चन अपने आप को कर दोगे सोल्व। और फ्रेंड्स मैं फिर बता रहा हूँ आप वहाँ सोच भी ना पाओ शायद, जहाँ मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर बार में कोई सा भी एग्जाम हो एक ही झटके में क्लियर होना मामूली बात तो है नहीं, इस चीज़ को आप भी जानते हो। और यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे तो आपका पेपर तो 100% होना है क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन है किसी धन को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का भाग A के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो B का भाग कितना है। ठीक है, ABC 3, 5, 7 3, 5 और 7। इसने बोला है कि C का भाग A के भाग से 1600 रुपये अधिक है। C का भाग क्या आपका 7 पॉइंट, A का 3 पॉइंट, तो 3 और 7, ये 7 है, C A 3 है, तो C A से कितना ज़्यादा है 4 पॉइंट। हमारा 4 पॉइंट है और उसने बोला 1600, 1 पॉइंट की वैल्यू 400, 1 पॉइंट की वैल्यू 400, तो 1600/4 400 आ गई। अब क्या पूछा उसने कि B का हिस्सा या B का भाग कितना है। क्या है B का हिस्सा 5। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 400 है तो 5 पॉइंट की वैल्यू 2000 रुपये आंसर। तो B का हिस्सा है 2000 रुपये आंसर, क्योंकि जो दे रखा उससे आप बराबर ले लो यहां से और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना जो आपसे पूछा सीधा उसका मल्टीपल। मैं आपको बार बार ये तो बता रहा हूं मैं आपको। 3, 5, 7, A 3 है, B 5 है, C 7 है, तो C A से 4 पॉइंट ज़्यादा, इसने दिया 1600, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 400। क्या पूछा B का, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 400 है तो 5 पॉइंट की वैल्यू 2000 आंसर। तो B का हिस्सा है 2000 पे। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, मतलब कि आपस में बराबर है। पुत्री का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पुत्री का 1/2, पुत्री का 1/2, ठीक है, पत्नी का 1/4 और पुत्र का 1/5। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया काकी के क्या होता है मल्टीपल, और ये सब क्या आपस में बराबर है, बराबर है। अब यहां देखो साइड में मैंने ये आपको लिखवा दिया, यदि x/2 y/3 और z/5 हो, क्योंकि मैंने आपको ये बेसिक पे सब समझा भी दिया था, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5, मतलब जो बटे में होती है उसकी वही वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब आप मुझे यहां बताओ, पुत्री, पत्नी और पुत्र, तो आपकी पुत्री यहां क्या हुई, ठीक है, बोलो क्या हुई 2 और पत्नी 4 और पुत्र 5। आगे समझ में, ठीक है। तो टोटल आपका जो वो अमाउंट है 5, 4, 9 और 2 11, टोटल 11। उसने क्या बोला कि 11 पॉइंट की वैल्यू 3,30,000 रुपये है। ये तो है ना 3,30,000 रुपये है। ठीक है, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 11×3 और 4 0, तो इसका मतलब कि 1 पॉइंट की वैल्यू 30,000। ठीक है, क्या पूछा उसने, पुत्री का हिस्सा। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 30,000 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू बताओ 60,000 रुपये आंसर। तो पुत्री का हिस्सा है 60,000 रुपये। ठीक, यदि आपसे ये पूछता कि पत्नी का हिस्सा बताओ, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 30,000, तो 4 पॉइंट की वैल्यू 312, 1,20,000 रुपये। ठीक है, और इसका पूछता पुत्र का, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 30,000, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 30,000 गुना 5, तो ये आपका आ जाता 3 पंजे 15, 4 0, 1,50,000
आंसर। फ्रेंड्स, जो दे रखा है उसका बराबर ले लो, एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना, जो आपसे पूछा है सीधा उसका मल्टीपल। और मैं पूरे मैथ में कहीं भी मैं एक्स नहीं मानता हूं, आप जानते हो, मैं मानता हूं पी से क्या होता है पॉइंट। क्वेश्चन नेक्स्ट। इसने दिया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम, जिसे आप बोलते हो लघुत्तम समापवर्तीय 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है। दो संख्या आपकी 3:4 के अनुपात में है, तो 3 और 4 का इनका जो एलसीएम क्या हो गया? 12 पॉइंट, क्योंकि ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है। 3 या 4, 3 और 4 का एलसीएम 12 पॉइंट। हमारा एलसीएम 12 आ रहा, इसने क्या दिया? 84। तो एक पॉइंट की वैल्यू 12 सत्ते 84, 7 आ गई। आप ये बताओ बड़ी संख्या 3 है 4 है? आपकी 4 है ना। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 7 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू 28, आंसर। तो आपकी बड़ी संख्या क्या है? 28, आंसर। यदि छोटी पूछता आपसे तो क्या आता? 7 या 21, तो आपकी बड़ी संख्या 28, आंसर। और छोटी पूछता तो एक पॉइंट की वैल्यू 7 है तो 3 की 7 या 21, आंसर। छोटी पूछा 21, बड़ी पूछा 28, उसने बड़ी पूछी है तो 28, आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लो एडजस्ट। इसके बाद जो भी आपका सपना हो एक बार में पूरा हो जाएगा, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे तब। बाकी आपकी इच्छा। और मैं कभी आपसे ये भी नहीं बोलता हूँ कि आते साथ आप मेरी वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, मत करो। अभी आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे पूरी देखो, तब आप इसे लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब करना। और यदि कोई मेरी वीडियो एक बार नहीं समझ में आए, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, तो आप उसे 2 बार देखो, 3 बार देखो, और जब भी नहीं आया समझ में तो फिर छोड़ देना। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका। एक धनराशि को ABCD में क्रम से 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, मतलब कि बांटा जाता है। यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो A तथा D की कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है। A, B, C और D, 3, 4, 9, 10। अब इसने दिया इसमें कि C का भाग B के भाग से 2500 रुपये अधिक हो, C का B के भाग से। ये C का भाग 9 है और B का भाग 4 है, तो इससे कितना अधिक है? 5। हमारा 5 पॉइंट है, इसने क्या बोला? 2580। तो एक पॉइंट क्या काट दो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 इंग 30, क्या गया? 516। ठीक है, क्योंकि 2580 बटे 5, बस 2580 को आप 5 से दे दो भाग, तो आपका 516 आएगा। ठीक है। अब क्या पूछा इसने पूछा है क्वेश्चन का, हाँ, A तथा D की कुल राशि कितनी है? आप ये बताओ। मैंने आपको बताया बार बार, भाई इसने जो देखा हमने वो ले लिया, एक पॉइंट की वैल्यू निकाल ली। अब A और D की कुल राशि पूछिए। क्या आपकी A की 3 पॉइंट, क्या आपकी 3 पॉइंट, और D की 10 पॉइंट। भाई ये आपकी 10 है, ये 13 है, तो दोनों की मिला क्या हो गया? ये टोटल बताओ। 10 और 3 13 पॉइंट हो गया, 13 पॉइंट। यदि एक पॉइंट की वैल्यू आपकी 516 है, ठीक है, 516 है, तो 13 पॉइंट की वैल्यू कर दो यहां पर 516 गुना 13 छिंग 78 का 8 का हासिल 7, 13 एकम 13 और 7 20 की 0 हासिल 2, 13 पंजे 65 और 2 67। तो ये आपका आ गया 6708 रुपये, आंसर।
6,708 रुपये आंसर। ज़्यादा लंबा मत सोचो आप, जो दे रखा हो उसका बराबर ले लो और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो आंसर। आपने देखा होगा मेरे इतने सारे क्वेश्चन हो गए, कम से कम मेरे 10 से 11 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और 11 क्वेश्चन मैंने अभी सिर्फ ये किया, जो दे रखा है उसका बराबर ले लिया, एक पॉइंट की वैल्यू निकाल ली, जो पूछा सीधा उसका मल्टीपल कर दिया आंसर। बस आपको ये देखना कि उसने क्या चीज तो दे रखा है, क्या उसने पूछा है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, ABC में 1,050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि A का भाग B तथा C के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो A को कितने रुपये मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ, इसने दिया कि जो A का भाग B प्लस C के संयुक्त भाग का 2/5 है, 2/5 है। इसका मतलब यदि B प्लस C 5 है तो A 2 है। नहीं आया आप अब भी समझ में, तो थोड़ा आप यहाँ समझ लो साइड में। इसने ये दिया है कि जो A का जो भाग है वो B प्लस C के संयुक्त भाग का 2/5 है। अब तो समझ में आ गया। ये यहाँ है, इसके नीचे बटे में ले आओ, B प्लस C बराबर 2/5। अब तो आगे समझ में। अब इसने दिया है कि जो तीनों में आपके पैसे बढ़ते हुए पैसे आपके 1,050 रुपये है, तो 2 पॉइंट तो मिलते हैं A को और 5 पॉइंट मिलते हैं B प्लस C को, तो 2 प्लस के 5 क्या हो गया 7। उसने दिया कि 7 पॉइंट के क्या आपकी 1,050। भाई A को 2 मिलते हैं, B और C को 5 मिलते हैं, तो तीनों को A B C को क्या मिलता है 7 पॉइंट। हमारे 7 पॉइंट है, इसने क्या बोला 1,050, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 7 एकम 7, 3 बचे 35, 7 पंजे 35 जीरो, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 150, क्योंकि 1,050 7 से आप डिवाइड कर देना तो आपका आ गया 150 150। अब क्या पूछा इसने कि A को कितने रुपये मिलेंगे। आप ये बताओ, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 150 है और A को क्या मिलता है 2 पॉइंट, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 150 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 300 रुपये आंसर। तो A को 300 रुपये मिलेंगे आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी से छोटी चीज़, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ साइड में, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। यदि आपका बेस मजबूत है तो आपके हर एक क्वेश्चन आ गया समझ में। यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वो वाली, कौन सी वाली, बेसिक टू एडवांस लेवल इसी चैप्टर का, तो वहाँ आपको छोटी से छोटी चीज़ मैंने उसमें बताई है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसने दिया है क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसे 2 टाइप से, ठीक है, बस आप समझना एक बार। आप ये बताओ, यदि आपका इससे पूरा आपका ये सर्कल है, पूरा गोला है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बोलो 360 डिग्री बोलते हैं। और यदि ये आपका आधा है ऐसा, तो हम क्या बोलते हैं इसे 180 डिग्री। अब आप ये मानिए ये आपकी पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है। जो ऊपरी हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला इसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और पूरी क्या आपकी है, पूरी पृथ्वी, पूरी क्या आपकी है, पृथ्वी। अब सब यहां समझो एक बार। अब इसने ये दिया कि पूरे जो विश्व में है
भूमि और विश्व बोल दो पूरा, या पूरी पृथ्वी बोल दो, बात एक ही है। ये से आप पूरा वो लिखो, चलो इसे लिखो पूरा विश्व लिखो चलो, ताकि अच्छा आ जाए। कई बार आपको वहां देगा पृथ्वी जहाँ पे विश्व है। तो पूरे विश्व में भूमि और जल का जो अनुपात है, पूरे विश्व में भूमि और जो जल का अनुपात है आपका, वो है आपका 1:2। 1:2 है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, 2 और 1 जो 3 पॉइंट केवल क्या आपके यहां पर बोलो, जो पूरा विश्व है क्या होता है पूरा आपका सर्कल 360 का, तो 360 डिग्री, 1 पॉइंट की वैल्यू 120 आगे। क्योंकि आप ये बताओ 360/3 120, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 120 है तो यहाँ 1 की 120 डिग्री तो यहाँ आ गया आपकी, और 240 आपकी यहाँ आ गई आगे, ठीक है। अब इसने दिया आगे कि उत्तरी गोलार्ध में जो आपका रेशो है 2:3 का है, भूमि और जल का, भूमि और जल का है उत्तरी गोलार्ध में। दो तीन, ठीक है। अब आप ये बताओ, जो उत्तरी गोलार्ध है आपका, ये वाला क्या होता है आपका, ये 180 क्या होता है 180। तो 2 और 3, इस बार 5 पॉइंट के क्या दी उसने 180, 1 की 36 आ गई। तो भूमि क्या है इसमें आपकी 72, और ये क्या आपकी 36 या 108, ठीक है। आप ये बताओ, यदि पूरी पृथ्वी या पूरा विश्व में से आप उत्तरी गोलार्ध माइनस कर दोगे तो क्या आपका आएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और हमें ये तो बताना आपको दक्षिणी गोलार्ध में रेशो, दक्षिणी गोलार्ध में रेशो भूमि और जल का, ठीक है। तो आप ये बताओ पूरे विश्व में से 120 में से आप 72 कर दो माइनस, ठीक है। तो क्या आप ये आ गया 72, ठीक है। 10 में से वहां 2 की 8, ठीक है। 11 में से 7 की 4, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो भूमि का जो आप क्या आ गया 48 डिग्री लिख लो चाहो, ठीक है। और जल का, जल में आप 120 में से 108 कर दो माइनस, 8 माइनस कर दो तो क्या बचा 10 में से 8 गए आपके 2, ठीक। यहां क्या बचा आपका 3, और यहां 1 आ गया। ये तो आपका यहां से आ गया और ये यहां से आ गया। तो अब कर दो सोल्व, काट दो, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो ये आपका रेशो आ गया दक्षिणी गोलार्ध में 4:11। या तो इसे आप ऐसे कर लेना, ठीक है, या फिर करना मेरे अनुसार जैसा आपको मैं बताऊंगा, ठीक। या तो ऐसा या फिर करना मेरे अनुसार। और मेरे अंदाजे में आपको ये क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है, मेरे अंदाजे में, ठीक है। मेरे अनुसार आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है। वो अब जैसा मैं बताऊंगा, अब क्वेश्चन आप यहां देखो, भूमि और जल का जो विश्व में दिया उसने अनुपात 1:2, 1:2, ठीक है। यह है आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में इसने दिया आपका अनुपात 2:3, 2:3, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ,
भाई यदि आपका ये एक पॉइंट है, यो एक पॉइंट है, तो आधा यो आधा यो एक यो एक यो, तो जो आपकी यो पृथ्वी है क्या हुआ, यो आपकी हो दो है कि नहीं है। भाई यदि आपका उत्तरी गोलार्ध एक है, एक आपका दक्षिणी गोलार्ध है, तो आपका जो विश्व है यो क्या आपका दो। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले यदि हमें अपने मनचाहे अनुपात में बांटने हैं तो आप इन्हें कर लो इक्वल, और ये चीज मैं आपको बताऊंगा काय में, मिश्रण में। ठीक है, 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 2 5। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन्हें कर लो बराबर, यदि आपको वे 2:1 में बांटना है। आप यहां समझो भाई, यदि यो x है और y है, इसका रेशो 3:7 है, 3:7 है, और ये मुझे बांटने हैं, सपोज करो मैं x और जो y का रेशो 3:7 है, और ये मुझे बांटने हैं 2:1 में, 2:1 में मुझे बांटना है x और y। तो मैं कैसे बांटता हूँ, यदि ये हमें अपने मनचाहे अनुपात में बांटने हैं ना, तो सबसे पहले आप इन्हें कर लो इक्वल। यहाँ 3 है या 7 है, तो 7 का मल्टीपल यहाँ, 3 का यहाँ। अब ये आपका हो गया 1:1, आधा आधा हो गया। अब बांट दो 2:1 में, ठीक है, गुना यहाँ 2 गुना यहाँ 1, तो आपका बढ़ गया भी ये 2:1 में, क्योंकि 7:21 कट गया, तो 2:1 आ गया आंसर। तो मैं आपको वो तो चाह रहा हूं बताना कि हमें क्या बांटना है, 2:1 में। तो सबसे पहले आप इसे कर लो इक्वल। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 3 और 5 कैल्सियम 15, तो 15 बना लो। यहाँ 5 का मल्टीपल, यहाँ 3 का। यदि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, अब क्या बांटना, जो आपका पूरा विश्व है वो क्या आपका 2, यदि ये 1 है। यदि आपका उत्तरी गोलार्ध 1 पॉइंट है तो विश्व क्या पूरा आपका 2 पॉइंट, क्योंकि आपका ये भी तो है एक दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, वही वहां 2 का मल्टीपल है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, और ये सबसे अच्छा फंडा है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना क्या नाम है मिश्रण, तो वहां मैं आपको सारे ऐसे ही बताऊंगा इस रूल से, जो क्वेश्चन आपके लंबे लंबे। तो दक्षिणी गोलार्ध हमें निकालना। आप ये बताओ, यदि पूरी विश्व में से आप उत्तरी गोलार्ध माइनस कर दोगे तो क्या आपको क्या आएगा, दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, अब आप यहां देखो, 5 दूनी 10 तो पूरा आपका विश्व है, और 2 तिया 6 आपके उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, तो 10 में से 6 गए 4, क्या बचा आपका दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, अब यहां देखो, 2 पंजे 10 दूनी 20, 2 पंजे 10 दूनी 20, तो आपका यहाँ आ गया विश्व का जल में रेशो, मतलब जल, और उत्तरी गोलार्ध में जल आपका 3 तिया 9 है। आप मुझे ये बताओ, यदि आप 20 में से 9 माइनस कर दोगे तो क्या बचा आपका 11 आंसर। तो दक्षिण गोलार्ध में आपका जो अनुपात है, ठीक है, भूमि और जल का, वह है आपका 4:11 आंसर। ठीक है, और ये बहुत इजी है, बस थोड़ा पड़ता है आपको समझना। और यदि ये इससे जो पहला मैंने आपको बताया था वो एंगल वाला 360 और 180 वाला, उसे हर बंदा बताता है, और ज़्यादातर सब उसे ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो लेंथी बैठ जाता है वो। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे, पूरा मिशन नॉर्मली इसके ऊपर ही डिपेंड, कम कम 70 से 80% क्वेश्चन जो आपके अच्छे लेवल के अच्छे है क्वेश्चन नेक्स्ट। बाकी आपकी इच्छा, जो सब आपको अच्छा लगे अब आप उसे देख लियो, मैंने आपको दोनों बता दिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, 94 रुपये को 94 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तदनुसार पहले से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात
3:4 हो गया, अतः पहला भाग कितना है। पहले यहाँ समझो, यदि मैं क्या होता है ए बटा बी, ए और बी का अनुपात, तो चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख दो ए अनुपात बी, ठीक है। अब मैंने माना कि मेरा जो पहला भाग है वो ए है, दूसरा बी है। इसने बोला कि पहले से पांचवा भाग, पहले का ए का पांचवा भाग, ठीक है, और दूसरे का आठवां भाग का जो अनुपात है 3/4 है, ये 3:4 है, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो ए गुना 8 है आपका ऊपर आ गया, इसका इसका यहाँ मल्टीपल और इसका यहाँ पर, तो गुना 8 बटे बी गुना 5 बराबर 3/4, ठीक है। अब चाहो तो आप इसे ऐसे लिख लो ए बटे बी बराबर 5 या 15 बटे 8 चौक 32। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 15 और बी की 32, ठीक है। आप ये बताओ, यदि आपका ए 15 पॉइंट है, बी 32 पॉइंट है, तो ए और बी दोनों मिलकर 32 और 15 47, तो इसका मतलब कि ए और बी का जो मान है आपका टोटल 47 पॉइंट है। हमारा 47 है, उसने क्या दिया 94, एक पॉइंट की वैल्यू 47 दूनी 94। क्या पूछा वो आपसे, ए का भाग पूछा, क्या आपका ए का भाग 15 पॉइंट। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 2 है तो 15 पॉइंट की वैल्यू आपकी 30, आंसर। पंद्रह पॉइंट की वैल्यू 30। आगे समझ में, एक बार और समझ लो। उसने बोला ए का 5वां भाग और बी के 8वें भाग का जो अनुपात है 3:4 है, और मैंने आपको बता दिया यदि आपका ए बटे बी, इसे बोलते हैं ए और बी का अनुपात, ए अनुपात बी, तो ए गुना 1/5 बी गुना 1/8 बराबर 3/4, तो ऊपर ऊपर का मल्टीपल नीचे नीचे का, तो ए गुना 8 बटे बी गुना 5 बराबर 3/4, तो ये आपका यहाँ पहुँच गया 5 ऊपर और ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ए बटे बी बराबर 15/32, तो ए और बी टोटल आपके है 47 पॉइंट। उसने क्या दिया 94, एक पॉइंट की वैल्यू 2, तो ए का हिस्सा क्या 15 पॉइंट, ठीक है। तो 15 पॉइंट की वैल्यू 30, आंसर। यदि बी की पूछता तो आप 2 का मल्टीपल यहां कर देते हैं, 32 दूनी 64, आंसर। यदि बी पूछता, लेकिन आपसे पूछा ए, तो इसका आंसर आ गया 30। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 7,000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है, मतलब कि बांटी गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है, बी और सी के अंश 4:5 के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा बताना है, ठीक है। और ये मैंने आपको समझा दिया था बेसिक में कैसे। यदि उसने आपको ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है, तो आपको बीच में कौन सा लेना जो आपका 2 बार आता हो। अब वो ए हो बी हो, तो यदि बी 2 बार बीच में, तो ये ए बी हो गया ए का हिस्सा, ये बी बी या बी स्क्वायर बी का हिस्सा, और ये बी सी सी का हिस्सा। ये तो आपका होता है ए का हिस्सा, ये बी का और ये सी का, ठीक है। इतना समझ लो बहुत है। अब इसने दिया कि ए और बी 2:3 है, ए और बी 2:3 है, ठीक है। बी और सी 4:5 है, ठीक है। बी कैसे बताना आप, ठीक है। तो जो 2 बार है उसे बीच में लेना, बी 2 बार है तो बीच में आ गया, ठीक है। अब आप ए इधर ले लो या इधर ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक।
तो अब आप ये बताओ, ए बी 2:3 और बी सी 4:5। 2 चौक 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15। तो ए का हिस्सा 8 है, बी का 12 और सी का 15। ठीक है, 12 8 20 और 15 35। टोटल क्या 35 पॉइंट की वैल्यू उसने दी है 7000। एक पॉइंट की वैल्यू 35 दूनी 70 200। 35 पॉइंट की वैल्यू 7000 है, तो एक पॉइंट की वैल्यू 200। 7000 बटे 35 200 आ गई। क्या पूछा उसने अब? बी का हिस्सा। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 200 है, ठीक है, तो 12 पॉइंट की वैल्यू 12 दूनी 2400 रुपये आंसर। तो 12 पॉइंट की वैल्यू है 2400 रुपये आंसर। ये तो आपका आंसर हो गया। यदि आपसे ये पूछता कि ए का हिस्सा बताओ, एक पॉइंट की वैल्यू 200 है, तो 8 पॉइंट की वैल्यू 1600। यदि सी का पूछता तो 3000, क्योंकि एक पॉइंट की वैल्यू 200 तो 15 पॉइंट की वैल्यू 3000 आंसर। लेकिन ये आपसे ना तो ए पूछा ना सी पूछा, लेकिन वहां आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन का पूरा क्या चाहिए, पूरा ऑपरेशन करना। मैंने इस क्वेश्चन का पूरा क्या कर दिया, ऑपरेशन। अब आपसे वो बी पूछो, ए पूछो या सी पूछो, ठीक है। इसमें लग गया आपका उल्टा एंड रूल। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अब इसे आप लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।